मेघालय मेघालय शब्द का अर्थ है मेघों का आलय यानी बादलों का घर, और इसे स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। राजधानी शिलांग से करीब 56 किलोमीटर दूर है कोंगथोंग गांव। कोंगथोंग गांव पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। ये गांव जाना जाता है व्हिस्लिंग विलेज से। इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में प्रवेश के लिए चुना गया है। इस गांव में एक परंपरा का पालन किया जाता है जहां मां अपने बच्चों के लिए संगीत या धुन तैयार करती है, जिसे स्थानीय भाषा में जिंगरवाई इवाबेई के नाम से जाना जाता है। गांव वालों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए सीटी बजाते हैं और इसीलिए इसे सीटी बजने वाला गांव भी कहा जाता है। यहाँ के ग्रामीण एक दूसरे को अनोखी धुन से बुलाते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास एक दूसरे को बुलाने की एक अनूठी धुन है और यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ के लोगों ने इस धुन को जिंगरवाई लवबी कहा है, जिसका अर्थ है माँ का प्रेम गीत। गाँव में हर किसी के 3 नाम होते हैं। सरकारी दस्तावेजों के लिए एक नियमित नाम, बच्चे के जन्म के कुछ हफ्तों के अंदर उसकी माँ द्वारा बनाई गई एक लंबी धुन, और एक तब जब बच्चा अपनी माँ के पास है वो छोटी धुन होती है। कोंगथोंग 700 से अधिक लोगों का एक छोटा सा गांव है और हर बच्चे को एक धुन देता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जाना जाता है। जिंगरवाई इवाबेई के नाम से जानी जाने वाली पेचीदा परंपरा को कबीले की पहली महिला के गीत के रूप में जाना जाता है। यह इस क्षेत्र के मातृसत्तात्मक समाज के लिए एक संकेत है। माताएं धुन रचती हैं, लेकिन माता पिता दोनों अपने बच्चों को उन धुनों से संबोधित करते हैं, और यहाँ तक कि बच्चे भी संबोधित करने पर छोटी सी धुन के साथ तरह तरह से उत्तर देते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत को जारी रखते हुए वे कहती हैं कि वे अपने बच्चों को उनके नियमित नाम से तभी पुकारते हैं जब वे उनसे नाराज होते हैं। कोई भी 2 सीटी एक जैसी नहीं होती। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब भी धुन किसी और को नहीं दी जाती है या उसकी नकल नहीं की जाती है। धुन का अधिक विस्तारित संस्करण लगभग 30 सेकंड का है, जबकि छोटा वाला सिर्फ 10 तक रहता है। वे पक्षियों की आवाज की याद दिलाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि लड़कियों के नाम लड़कों के लिए बनाए गए नामों की तुलना में नरम होते हैं। वह के लोग बताते हैं कि नाम और धुन के बीच कोई संबंध नहीं है। वह कहते हैं यह धुन प्यार के एक पल में एक माँ द्वारा बनाई गई है और दिल से आती है। वह कहते हैं यह परंपरा कब शुरू हुई यह कोई नहीं जानता। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि यह हमें जंगल की आत्माओं से बचाने के लिए है, जबकि अन्य कहते हैं घाटी में भोजन की तलाश में बच्चों को बुलाने का यह एक आसान तरीका था। किसी भी पर्यटक के लिए मेघालय पहुंचने के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। पहला मेघालय की राजधानी शिलांग और दूसरा असम की राजधानी गुवाहाटी। शिलांग और गुवाहाटी के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।